नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बुरहानपुर में सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी से तनाव। बुरहानपुर में मंगलवार रात सोशल मीडिया पर धर्म विशेष पर टिप्पणी को लेकर तनाव फैल गया। इस विवादित टिप्पणी के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग कोतवाली थाने का घेराव करने पहुंच गए। सूचना मिलते ही कलेक्टर हर्ष सिंह, एडीएम वीर सिंह चौहान और एसपी देवेंद्र पाटीदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। सुरक्षा की दृष्टि से बाजार भी बंद करा दिया गया। मऊगंज हिंसा पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से अलग होकर बने नए जिले मऊगंज में बीती 15 मार्च को हुई हिंसा के चौथे दिन सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने देर रात मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर को उनके प्रभार से हटा दिया है। रसना ठाकुर के स्थान पर आईपीएस दिलीप सोनी को नया एसपी नियुक्त किया गया है, जबकि 2015 बैच के आईएएस संजय कुमार जैन को मऊगंज का नया कलेक्टर बनाया गया है। इस कार्रवाई ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। वहीं दूसरी तरफ अब तक इस मामले में कुल 29 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बेतवा नाव हादसे में बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देव दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव बेतवा नदी में पलट गई। सभी श्रद्धालु बेतवा नदी के डूब क्षेत्र में टापू पर सिद्ध बाबा मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। नाव पर सवार 15 लोगों में से 8 को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 7 लोग लापता थे। इनमें 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। वहीं सीएम मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की साहित्य राशि देने का ऐलान किया है। सीएम की घोषणा से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को राहत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदोन्नति व्यवस्था बहाल करने और रिटायर कर्मचारियों को राज्य पुनर्गठन की धारा 39 से मुक्त करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा ने कर्मचारियों को ऊर्जा से भर दिया है। प्रदेश में 9 साल से पदोन्नति पर रोक है। कर्मचारियों ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। जुलाई से दौड़ेंगी नई डायल 100। भोपाल सहित प्रदेश भर में संभवत जुलाई से नई डायल 100 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल प्रदेश के थाना क्षेत्रों में दौड़ती नजर आएंगी। हालांकि डायल 100 के टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 11 अप्रैल तय की गई है। इसके बाद नई एजेंसी को तय मानकों के आधार पर नए वाहन खरीदने और उन्हें एफआरवी में मॉडिफाई करवाने में महीने भर से ज्यादा का वक्त लगेगा। किसानों से 7,650 रुपए क्विंटल तुअर दाल खरीदेगी सरकार। मोहन यादव सरकार ने तय किया है कि इस साल प्रदेश के किसानों से 7,650 रुपए क्विंटल तुअर दाल की खरीदी करेगी। साथ ही इंदौर पीथमपुर के 17 गांवों की जमीन आपसी सहमति के आधार पर खरीदने और आगरा मुंबई मार्ग से कनेक्ट करने के लिए भी कार्रवाई करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब महाकाल की नगरी में यात्रियों से निगम वसूलेगा यूजर्स चार्ज। उज्जैन नगर निगम यात्रियों से यूजर्स चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है। यात्रियों से प्रवेश मार्ग पर ही निश्चित राशि लेकर उन्हें पार्किंग और शौचालय जैसी सुविधाएं नेट शुल्क दी जाएंगी। बाजार, संपत्ति कर जलकर वसूली के साथ कचरा कलेक्शन भी स्वयं सहायता समूह को देने पर विचार किया जा रहा है। बताया गया कि राजस्थान के ऋषभदेव में आने वाले यात्रियों को प्रवेश मार्ग पर ही शुल्क ले लिया जाता है। वाहन के अंदर प्रवेश करने के बाद पार्किंग और अन्य सुविधा का शुल्क नहीं लिया जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर निगम चौकी बनाकर यूजर्स चार्ज वसूलने पर विचार किया जा रहा है। एमआईसी सदस्यों का मानना है इससे निश्चित राशि निगम को मिलेगी। निजी स्कूलों के लिए 31 मार्च तक नवीनीकरण जरूरी। मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग ने इस साल निजी स्कूलों के संचालन के लिए सख्त नियम और मापदंड तय किए हैं। इन नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा में प्रक्रिया पूरी न करने पर संबंधित स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। एमपी सरकार दिव्यांग छात्रों को देगी 10,500 रुपए। शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को अब शिक्षा विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत समावेशी शिक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को चालू शिक्षा सत्र में 10,500 रुपए की राशि सुविधा भत्ते के रूप में दी जाएगी। वहीं दिव्यांग छात्राओं को 2,000 रुपए अतिरिक्त स्टाइपेंड के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह सहायता राशि दिव्यांग छात्रों को परिवहन भत्ता, मार्ग रक्षण भत्ता, वाचन भत्ता और ब्रेल स्टेशनरी भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। इस राशि का भुगतान सीधे छात्रों के बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे वे अपनी आवश्यक शैक्षणिक सामग्री खरीद सकें। टीकमगढ़ में बिजली बिल बकाया होने पर चला कुर्की अभियान।
टीकमगढ़ जिले में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने बिजली बिल बकायादारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विद्युत मंडल के सहायक अभियंता नवीन कुमार ने बताया कि जिले में कुल 15 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। विद्युत मंडल ने मोहनगढ़, टीकमगढ़, जतारा, पलेरा और टीकमगढ़ शहर सहित पूरे जिले में कुर्की अभियान चलाया। इस दौरान बकायादारों के घर जाकर 50 मोटरसाइकिल, 5 ट्रैक्टर, 5 चक्की और 10 विद्युत मोटर जब्त किए गए। बुधवार को मोहनगढ़ तहसील क्षेत्र में 12 मोटरसाइकिल और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। कुर्की की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। सोना चांदी के दामों ने बनाया नया रिकॉर्ड। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया। सोना कैडबरी 50,000 रुपए की तेजी के साथ 99,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी चौरसा में 700 रुपए की बढ़त के साथ 1,100,000 रुपए प्रति किलो का स्तर छू लिया। रिकॉर्ड कीमतों के कारण बाजार में ग्राहकी बेहद कम रही। प्रदेश में गेहूं बेचने 10 लाख किसान रजिस्टर्ड। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन जारी है। इंदौर संभाग में अब तक 72,962 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। सरकार 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। इसमें 2,425 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य और 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस शामिल है। खरीदी का काम 5 मई तक चलेगा। लगभग संभाग में 209 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। सतना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सतना में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर सतीश कुमार एस के निर्देश पर मंगलवार को वार्ड 5 के मुख्तियारगंज ओवरब्रिज के पास से अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम राहुल सिलाडिया ने नगर निगम के अमले के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। आराजी नंबर 96 में मैरिज गार्डन और आराजी नंबर 98 में कार वॉशिंग सेंटर द्वारा लगाए गए गेट और दीवार को तोड़ा गया। कलेक्टर ने 12 मार्च को इस जमीन का निरीक्षण किया था। उन्होंने सारा ऐप से जमीन की स्थिति देखी और एसडीएम को खाली कराने के निर्देश दिए थे। दोनों कब्जाधारियों को धारा 248 के तहत नोटिस दिया गया था। बुरहानपुर में 17 दुकानदारों पर 4,500 रुपए का जुर्माना। बुरहानपुर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 को देखते हुए सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा ने अपनी टीम के साथ बस स्टैंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। दुकानदारों और हाथ ठेला व्यवसायियों द्वारा की जा रही गंदगी के कारण 17 दुकानों से कुल 4,500 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला गया। निगम ने दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। राजगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी। राजगढ़ में प्रशासन ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के आदेश के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले हितग्राहियों को अप्रैल से राशन नहीं मिलेगा। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने और फर्जी कार्ड धारकों पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे वास्तविक जरूरतमंदों को ये लाभ मिल पाएगा। हितग्राही निकटतम राशन दुकान या एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर निशुल्क ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड की जरूरत होगी। ये प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। 12 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार। मध्य प्रदेश में 12 लाख कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले 9 महीनों से 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया है। इस देरी से कर्मचारियों को 4,150 से 38,070 रुपए तक का नुकसान हो चुका है। एमपी में 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में भर्तियां खोल दी हैं। 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से जुड़ी कई विसंगतियां दूर कर रहे हैं। पिछले साल मार्च और अक्टूबर में महंगाई भत्ता बढ़ाया। 7वें वेतनमान का गृह भाड़ा और अन्य भत्तों को पुनरीक्षित रिवाइज्ड करते हुए 1 अप्रैल से भुगतान करने का फैसला लिया है। प्रमोशन के मसले भी अटके पड़े हैं। प्रयास रहेगा कि सबको पदोन्नति मिले। इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सबको जल्द प्रमोशन देंगे। एमपी बोर्ड परीक्षा में लापरवाही बरतने पर 3 शिक्षक निलंबित। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में लापरवाही बरतने के आरोप में सागर जिले के 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। संभाग आयुक्त वीरेंद्र सिंह रावत ने यह कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी को नोटिस जारी किया था, जिसमें सभी के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। भोपाल की नई कलेक्टर गाइडलाइन का विरोध। भोपाल में नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध मंगलवार को भी जारी रहा। क्रेडाई सदस्यों ने प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, मंत्री कृष्णा गौर और विधायक भगवान दास सबनानी से मुलाकात की। कहा कि यह प्रस्ताव जनता पर बोझ डालेगा, इसलिए गाइडलाइन पर रोक लगाई जाए। सिंहस्थ में
स्थायी जमीन अधिग्रहण पर भिड़े भाजपा विधायक उज्जैन में अप्रैल मई 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए किसानों की जमीन के स्थायी अधिग्रहण पर आलोट के बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने मालवीय के रुख की सराहना की, जबकि सिंहस्थ क्षेत्र के स्थानीय विधायक उज्जैन उत्तर अनिल जैन कालूहेड़ा ने आपत्ति की। जबलपुर समेत 13 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला समेत 13 जिलों में बुधवार को हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर संभाग में 20 से 21 मार्च को तेज आंधी, गरज चमक और बारिश होने का अलर्ट है। इन जिलों में 50 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। 20 मार्च को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, रायसेन, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, महर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गरज चमक, तेज आंधी और बारिश होने का अलर्ट है। 21 मार्च को जबलपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, सतना, रीवा, महर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी और बालाघाट में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान है। 22 मार्च को रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मंडला और बालाघाट में गरज चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट है। मऊगंज हिंसा में लूटी गई राइफल बरामद। पुलिस ने मऊगंज हिंसा में लूटी हुई राइफल बरामद कर ली है। इसके साथ ही मामले में पुलिस ने अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी ने बताया कि अब तक आधे आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जिला अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। सीहोर जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इनमें सुरक्षा गार्ड, सहायक स्टाफ, वार्ड बॉय और सफाई कर्मी शामिल हैं। 2 दर्जन से ज्यादा सुरक्षा गार्डों ने वेतन की मांग को लेकर सिविल सर्जन और अन्य अधिकारियों से कई बार शिकायत की है। कर्मचारियों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में भी आवेदन दिया। एमपी में यहां स्कूटी वितरण योजना में गड़बड़ी। मध्य प्रदेश शासन की मेधावी विद्यार्थियों के लिए स्कूटी वितरण योजना 2023 से 24 में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। विद्यालय प्रबंधन और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से पात्र छात्रा को वंचित कर अपात्र को योजना का लाभ दिला दिया गया। अब जब मामला उजागर हुआ तो इसे दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एमपी में 692 करोड़ की लागत से खुलेगी अंडरग्राउंड कोल माइंस। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली ब्लॉक में 692 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड कोल माइंस स्थापित होने जा रही है। इस परियोजना से 6 गांव शाहपुर, खोलखम्हा, मालाचुआ, रांगड़, पडरी और बंधवा प्रभावित होंगे। माइंस से हर साल 15 लाख टन कोयले का उत्पादन होगा, जिसके लिए 539 अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत होगी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से झटका। जबलपुर हाई कोर्ट से ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएसएससी की परीक्षा में 9 अटेम्प्ट सहित आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया। सभी 19 याचिकाएं भी खारिज कर दी। 44 पेज के आदेश में स्पष्ट किया, संविधान में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं है। अब जबलपुर होकर चलेगी ये स्पेशल ट्रेन। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मालदा टाउन पुणे के मध्य जबलपुर होकर एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया और इटारसी स्टेशन से होकर जाएगी। अलर्ट जारी। 2 लीटर से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना घातक। गर्मी की तीखी धूप से राहत का कोल्ड ड्रिंक पीने से होने वाला ठंडक का एहसास आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। कोल्ड ड्रिंक चीनी के घोल वाले कार्बोनेटेड वाटर से शरीर में तेजी से पानी की कमी होती है। गर्मी की चपेट में आने पर यह ज्यादा घातक हो सकता है। इसके लिए जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीसीसीएचएच ने मप्र समेत पूरे देश में अलर्ट जारी किया है। एनपीसीसीएचएच की भोपाल में हुई कार्यशाला में इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जिला स्वास्थ्य विभाग को दी है। मध्य प्रदेश में तेलंगाना मॉडल पर बनेंगी सड़कें। लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों, खास तौर से टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए विभाग ने अफसरों को तेलंगाना और गुजरात अध्ययन के लिए भेजा था। उन्हें तेलंगाना में पता चला कि वहां डामर की सड़क औसतन 7 साल तक चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में यह औसत इसके आधे के बराबर है। कई सड़कें तो एक बरसात भी नहीं झेल पाती हैं।
विभाग की टीम तेलंगाना और गुजरात भेजी गई थी। उसने सड़कों का अवलोकन कर गुणवत्ता को बेहतर करने के तरीके समझे हैं। ठेकेदारों से लेकर अधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। सतना रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम करीब 17 महीने की देरी के बाद आखिरकार शुरू होने जा रहा है। यह परियोजना अमृत स्टेशन योजना और गतिशक्ति के तहत की जाएगी, जिससे 2 साल में स्टेशन का कायाकल्प हो जाएगा। रेलवे ने इस काम का ठेका कोलकाता की मेसर्स श्याम इंफ्रा डेवलपमेंट लिमिटेड को दिया है। कंपनी स्टेशन को रानी कमलापति स्टेशन की तरह 265 करोड़ से विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस बनाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार काम 10 दिन बाद पूर्वी छोर से शुरू होगा। बिजली उपभोक्ताओं को मिली 149 करोड़ की सब्सिडी। प्रदेश शासन की अटल गृह ज्योति योजना के तहत बिजली कंपनी ने पिछले 1 माह के दौरान मालवा निमाड़ के 15 जिलों के 33,49,000 उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दिया है। कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार इन उपभोक्ताओं को 149 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। बुरहानपुर के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी। बुरहानपुर में गर्मी के मौसम में वन क्षेत्रों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। नावरा रेंज के खंडवा बॉर्डर से लगे जंगल सीवल और हैदरपुर में बीते दिन अज्ञात कारणों से आग लग गई। वन विभाग के अनुसार आग लगने के कई कारण सामने आए हैं। गर्मी के कारण सूखे पत्तों में आग जल्दी फैलती है। कुछ लोग लापरवाही से बीड़ी पीकर फेंक देते हैं, कुछ लोग पेड़ों के नीचे आग जला देते हैं। रीवा में 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त। रीवा में भ्रष्टाचार के मामले में 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक की गई थी। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में बीते 1 वर्ष पहले कराई गई जांच में 136 करोड़ रुपए की आर्थिक अनियमितता सामने आई थी। मामले में अब कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। इन पर हेराफेरी किए जाने के आरोप हैं। रीवा इतवारी एक्सप्रेस 31 मई तक निरस्त। रेलवे ब्रिज के पुनर्निर्माण कार्य के चलते रीवा इतवारी रीवा एक्सप्रेस 31 मई 2025 तक निरस्त कर दी गई है। नागपुर शहडोल रेल मार्ग को डाइवर्टेड रूट से ही संचालित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।